तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो होता है ना, इसको हिंदी में उपपदे कहते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में उपपदे कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स को हिंदी में कहेंगे उपपदे। अच्छा, यहाँ क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा। यहाँ क्वेश्चंस हर क्लास में क्वेश्चन ये पूछेगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एंड अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल चैप्टर से। तो याद रखिएगा, आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं उपपदे। और इससे क्वेश्चंस क्लास जो है 9th में, 10th में, 11th, 12th अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ए को, एन को एंड द को, ए एन द को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं उपपदे। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? उपपदे। आर्टिकल्स को हिंदी में कहेंगे उपपदे। अब ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके काइंड्स और टाइप्स की बात करें, काइंड और टाइप्स का मतलब क्या होता है? भेद होता है, भेद या प्रकार। काइंड या टाइप्स का मतलब होता है भेद या प्रकार। अब इसके कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका ए और एन आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। और दूसरा आर्टिकल जो होता है दूसरा जो आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? द होता है। डेफिनिट आर्टिकल में द होता है। एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इस बात को समझिए कि जैसे ए का जो है ना, ए एन और द, एक को डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, एक को इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। किसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और किसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं? तो याद रखिए, ए और एन को कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और इसका प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के साथ किया जाता है। इंडेफिनिट नाउन, और ये नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब हम समझेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो ए का जो प्रयोग होता है ये किस साउंड के पहले होता है? तो ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट अगर साउंड हो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, ठीक है, तो इसके पहले ए लगता है। जैसे बॉय के पहले क्या लगेगा? ए। गर्ल के पहले ए। पेन के पहले ए। टीचर के पहले ए। डॉक्टर के पहले
टीचर के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। डॉक्टर के पहले ए लगेगा। फार्मर, फार्मर के पहले ए लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ये सब क से लेकर और कहाँ तक, ज्ञ के बीच आता है। तो क से ज्ञ के बीच जब किसी वर्ड का साउंड होता है तो इसमें ए का प्रयोग होता है। जैसे आप बॉय लिखिएगा तो इसमें ब आ रहा है, गर्ल लिखिएगा तो इसमें ग आ रहा है, पेन लिखिएगा तो इसमें प आ रहा है। तो जब किसी वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, ठीक है, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम एन का प्रयोग देखेंगे। किसका प्रयोग, एन का प्रयोग। जो एन का प्रयोग है, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग होता है वॉवेल साउंड के पहले, वॉवेल साउंड। अब ये वॉवेल साउंड क्या होता है, तो अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण होता है। जैसे अगर आप एप्पल के पहले यूज करेंगे तो एन लगेगा, ऑरेंज के पहले यूज करेंगे तो एन लगेगा, जैसे एग के पहले आप यूज करेंगे तो एन लगेगा। साथ ही साथ अगर आप एलिफेंट के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। इन सब के पहले एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन एलिफेंट। अब यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम एन का प्रयोग करते हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ क्या होता है, उच्चारण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन का अर्थ उच्चारण होता है। जब भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी वर्ड का उच्चारण क से लेकर और ज्ञ तक से शुरू होता है तो इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। क से ज्ञ तक से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करते हैं। और जब अ से लेकर अह तक से किसी का उच्चारण होता है तो इसके पहले हम एन का यूज करते हैं। अब देखिए, लेटर के अनुसार ही आपका आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल का जो प्रयोग है वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड आप लिखेंगे, कोई वर्ड लिखेंगे जैसे एसपी, एसपी लिखेंगे, या फिर आप एमएलए लिखेंगे, एमएलए, या फिर आप एचएम लिखेंगे, एचएम, एचएम लिखेंगे, या फिर एमबीबीएस लिखेंगे, एमबीबीएस लिखेंगे, या फिर आप एमए लिखेंगे। तो ये जितने भी आप लेटर देख रहे हैं ये सब देखने में कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे, जैसे एसपी लिखेंगे, एसपी, एसपी, या एमएलए लिखेंगे, एम एल ए लिखेंगे, एम एल ए लिखेंगे, या एचएम लिखेंगे, एच एम लिखेंगे, एचएम लिखेंगे, या फिर एमबीबीएस लिखेंगे, एमबीबीएस लिखेंगे, जैसे आप एमए लिखेंगे, एमए लिखेंगे। तो ये सब देखेंगे तो यहाँ उच्चारण आप देखेंगे, ध्यान देंगे। उच्चारण जब देखेंगे तो सबका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल से। एसपी है तो ये सब ए से शुरू हो रहा है, ए से, ए से, भले ही इसमें लेटर अलग है। तो यहाँ पे एसपी के पहले हम लोग एनएसपी लिखते हैं, एमएलए के पहले एनएमएलए, एचएम के पहले एनएचएम, एमबीबीएस के पहले एनएमबीबीएस और एमए के पहले एनएमए का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 रुपी नोट लिख रहे हैं, 1 रुपी नोट लिख रहे हैं, या फिर आप 1 रुपी नोट लिख रहे हैं, या फिर आप EWE लिख रहे हैं, इसको यू पढ़ा जाता है, इसको व पढ़ा जाता है, व पढ़ा जाता है, 1 रुपी नोट। जैसे अगर आप ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, 1 रुपी नोट, या यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, या फिर आप यूरोपियन लिखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन लिखेंगे। तो जब कोई वर्ड आप लिखते हैं और उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो ए का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे जैसे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया 1 रुपी नोट, ये व से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यू का मतलब भेड़ होता है, भेड़ होता है, तो यू में देखिएगा य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें भी
ए लगेगा। यूनिवर्सिटी में भी क्या लगता है, ए लगता है, और यूरोपियन में भी क्या लगता है, ए लगता है। देखने में ये क्या है, तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। देखने में ये वॉवेल होता है, लेकिन इसमें एन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के रूप में हो रहा है। यूनिवर्सिटी का या यूरोपियन का इसका उच्चारण किस रूप में हो रहा है, तो इसका उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट के रूप में, इसलिए इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए हैं। सब में क्या लगेगा, ए लगेगा। और इसका उच्चारण देखिए, ये है कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण वॉवेल है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, माने अ से अ तक कोई वर्ड शुरू होगा तो इसमें एन लगता है, और जब कोई वर्ड क से ज्ञ तक से शुरू होता है, क से ज्ञ तक, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे 1 रुपी नोट लिख रहे हैं, 1 रुपी नोट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वन साइडेड गेम लिख रहा है, वन साइडेड गेम, तो दोनों में किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एक्सरे मशीन लिख रहे हैं, एक्सरे मशीन लिखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, एन, या एसपी लिखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, एन। ये है सब कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे उच्चारण क्या है, वॉवेल। जब उच्चारण वॉवेल होगा तो एन लगेगा, और जब उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई का प्रयोग किया जाता है तो उसको द पढ़ते हैं, और वॉवेल साउंड के पहले टीएचई का प्रयोग करते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। जब आप कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई का प्रयोग कीजिएगा, किस साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, ये साउंड कहां से कहां तक होता है, तो ये साउंड आपका होता है क से लेकर कहां तक, ज्ञ तक। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई को हम क्या पढ़ते हैं, तो द पढ़ते हैं। अब वॉवेल साउंड पहले मतलब अ या अ से अ तक के पहले टीएचई को हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। उसी तरह जहां कॉन्सोनेंट साउंड वॉवेल साउंड होता है वहां हम एन का प्रयोग करते हैं, और जहां कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। यानी जहां ए का प्रयोग करते हैं वहां टीएचई को हम द पढ़ते हैं, और जहां एन का प्रयोग करते हैं वहां टीएचई को हम दी पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आर्टिकल का यूज करना हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ, अगर आप लिखेंगे ए मैंगो, तो ए मैंगो के पहले अगर द लगाएंगे, जैसे मैंगो के पहले द लगाएंगे तो इसको द मैंगो पढ़ा जाएगा। एन एप्पल, तो इसको हम लोग दी एप्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। इसको पढ़ेंगे द मैंगो, द मैंगो। क्यों पढ़ेंगे द मैंगो, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो कहाँ टीएचई को द पढ़ते हैं, और कहाँ टीएचई को दी पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले टीएचई को द पढ़ते हैं, और वॉवेल साउंड के पहले टीएचई को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ऑक्स दिया और काउ दिया, ऑक्स और क्या दिया, काउ, और पूछा जाए कि आपको कहाँ द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे, तो देखिए ऑक्स के पहले टीएचई का जो उच्चारण होता है वो होता है दी ऑक्स। क्या होता है, दी ऑक्स होता है। टीएचई का उच्चारण दी ऑक्स होता है। और यहाँ पे काउ के पहले टीएचई का उच्चारण द होता है, तो द ऑक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी, द काउ पढ़ेंगे। काउ के पहले टीएचई को हम लोग द काउ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द काउ। काउ के पहले टीएचई को द काउ पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जहां ए का प्रयोग किया जाता है वहां पे टीएचई को आप द पढ़ेंगे, और जहां एन का प्रयोग किया जाता है वहां टीएचई को आप दी पढ़ेंगे।
दी पढ़ेंगे। कभी भी ए का यूज कीजिए या एन का यूज कीजिए या द का यूज कीजिए, ये जब भी लगेगा तो नाउन के ठीक पहले लगेगा, नाउन के ठीक पहले लगेगा। अगर नाउन होगा सेंटेंस में, अगर नाउन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जनरली ए एन द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एप्पल के पहले एन लगा तो एप्पल के पहले THE को हम लोग क्या पढ़े? दी। और मैंगो के पहले ए लगा तो THE को यहाँ पे क्या पढ़े? द पढ़े। क्या पढ़े? द पढ़े। यहाँ पे समझेंगे कि जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। अगर हम प्लेसमेंट या पोजीशन की बात करें, प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो पहला, ये जो पहला नियम होता है इसका, जो पहला इसका रूल होता है, जो रूल 1 होता है कि ए का, एन का, ठीक है, और द का जनरली यूज किसके पहले होता है? नाउन के पहले। जैसे ए बॉय होता है, या एन एप्पल होता है, या ए मैंगो होता है, या द मैंगो होता है, ठीक है। तो जनरली इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। अब दूसरा नियम होता है कि अगर रूल सेकंड में कह रहा है कि एन का प्रयोग अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे ए गुड बॉय होगा, ए गुड बॉय होगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा, ठीक है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, ठीक है। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय होगा, एन ऑनेस्ट बॉय होगा, एन ऑनेस्ट बॉय होगा, ठीक है। अब इसमें अगला नियम होता है कि अगर एडजेक्टिव से पहले, रूल 3, कि अगर एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो, क्या हो? एडवर्ब हो। एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। जैसे ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। जैसे दिया हो ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ वेरी जो है और एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए। अब जो भी है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, इसी का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, फिर आर्टिकल्स का।